हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। जानने पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य की उत्पत्ति, एवोल्यूशनरी थ्योरी। मनुष्य का जन्म एक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया, एवोल्यूशन का परिणाम है। इसे समझने के लिए हमें चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन और विकासवाद, एवोल्यूशन को समझना होगा। चरणबद्ध विकास, स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन। एक प्रारंभिक जीवन 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर सबसे पहले सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए। दो, जल से थल की ओर। धीरे धीरे ये जीव जलीय से स्थलीय जीवन की ओर बढ़े और विविध प्रकार के पौधे, कीड़े, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी बने। तीन, प्राइमेट्स। लगभग 6-7 करोड़ साल पहले बंदर जैसे जीवों, प्राइमेट्स का विकास हुआ। इनमें से कुछ शाखाएं आधुनिक बंदरों की ओर गईं और कुछ ने आगे चलकर मानव का रूप लिया। चार, होमिनिड्स। लगभग 50 लाख साल पहले अफ्रीका में बंदरों और इंसानों के साझा पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर्स थे। इन्हीं से मानव जाति का विकास शुरू हुआ। 5, होमो सेपियंस। आज से लगभग 3 लाख साल पहले आधुनिक मनुष्य, होमो सेपियंस का अफ्रीका में जन्म हुआ। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गए और अन्य मानव प्रजातियां जैसे नेअंदरथल विलुप्त हो गईं। सारांश, मनुष्य का जन्म बंदर से नहीं बल्कि बंदर और इंसान के एक साझा पूर्वज से हुआ, जो लाखों वर्षों में धीरे धीरे विकसित होता हुआ आधुनिक मानव बना। 2, व्यक्तिगत स्तर पर जन्म, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। अगर आप यह पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति जैसे आप और मैं का जन्म कैसे होता है, तो इसका उत्तर है जनन प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन। एक पुरुष के शुक्राणु, स्पर्म, और एक महिला के अंडाणु, एग के मिलने से गर्भाधान, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचित अंडाणु, जाइगोट, महिला के गर्भाशय में विकसित होकर भ्रूण, एम्ब्रियो और फिर बच्चा बनता है। लगभग 9 महीने बाद जन्म होता है। निष्कर्ष, वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य लाखों वर्षों के विकास, एवोल्यूशन का परिणाम है। व्यक्तिगत स्तर पर मनुष्य का जन्म जीव वैज्ञानिक जनन प्रक्रिया द्वारा होता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के रोचक जानकारियाँ पाने के लिए धन्यवाद।